ज़ैन को जैसा कि हर चीज़ कल्म हो चुका है कि आखिर महविश ने ही अपनी बहन को इतनी अज़ियत में पहुँचा दिया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वाक़ई में उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। मदीहा ये देख-देख के हैरान हो रही है कि आखिर इतनी जल्दी इतनी बड़ी तब्दीली ज़ैन तुम में कैसे आ सकती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वाक़ई दिल से तुमने उस महविश को कबूल कर लिया है या फिर इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल है जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूँगा, बल्कि कुछ लोगों की हकीकत को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश खुद इस बात से हैरान है कि आखिर उसकी काया कैसे पलट गई। कैसे हर चीज़ उसके हाथ में आ गई, उसको खुद समझ नहीं आ रही और वो मदीहा को कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई जादू सा हो गया है, क्योंकि ज़ैन बिल्कुल बदल चुका है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मैंने ख्वाबों में ही ये सब कुछ सोचा था और देखिए आंटी, सब कुछ मुझे आज मिल चुका है। जिस पर मदीहा उसको कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है और देख लो किस्मत ने किस-किस तरीके से करके तुम्हें उससे मिला दिया। लेकिन मदीहा को ये पता ही नहीं है कि आखिर किसने कितनी बड़ी चाल चलती है। लेकिन उसको अपने बेटे की इस रवैये से काफ़ी हैरानगी भी हो रही है और वो काफ़ी परेशान भी है, क्योंकि जैसे ही वो उसको इतना प्यार करते हुए देखता है और हैरान हो जाती है। आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कह देती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ कर रहे हो ना, कुछ ज़्यादा ही ओवर करने की कर रहे हो कोशिश। लेकिन महविश के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप देखेंगे जी दूसरी तरफ दिलावर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है और कहता है कि मुझे ज़ैन के इस रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पल में तोला और पल में माशा है। मतलब ये है कि इसकी हरकतें ऐसे बदलती जाती हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? इन सब चीज़ों के पीछे क्या गहरा राज़ छुपा है? इन चीज़ों की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि मुझे खुद आप लोगों की समझ नहीं आ रही। अगर मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुकून से आई है, तो आप लोगों को किस किस्म के वसवसे सता रहे हैं? आखिर चाहती क्या हैं आप मुनीज़ा आंटी? मुझे आप ये बता दीजिए। आज तक तो आपने मुझे सुकून लेने नहीं दिया और आज मेरी खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ रही है। मतलब ये है कि किसी को भी ज़ैन की इतनी मोहब्बत जो उसको दिखाई दे रही है, रास नहीं आ रही। मुनीज़ा कहती है कि देखो दिलावर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सदमे में मानूर के सदमे में ये ज़ैन पागल हो चुका है। उसका दिमाग बिल्कुल मऊफ हो चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर दिलावर कहता है कि मानूर बहुत जल्द मिल जाएगी। उसकी परेशानी से मैं भी परेशान हूँ। लेकिन हो सकता है कि इन सब चीज़ों के पीछे उसको महविश का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया हो और उसके दिल में खौफ़े खुदा आ गया हो, जिसकी वजह से महविश के साथ है वो। लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसकी बेटी का चेहरा कितना घिनौना और कितना खतरनाक है। अब तो जब उसको पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ मानूर के साथ, सब कुछ करवाने वाली उसकी बेटी महविश ही थी। फिर जाकर उसके रोंगटे खड़े होंगे कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। अंधाधुंध एतबार, अब जाकर उसको समझ आएगी कि महविश पे एतबार करना कितना मुश्किल रहा। ज़ैन को जैसा कि हर चीज़ कल्म हो चुका है कि आखिर महविश ने ही अपनी बहन को इतनी अज़ियत में पहुँचा दिया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वाक़ई में उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। मदीहा ये देख-देख के हैरान हो रही है कि आखिर इतनी जल्दी इतनी बड़ी तब्दीली ज़ैन तुम में कैसे आ सकती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वाक़ई दिल से तुमने उस महविश को कबूल कर लिया है या फिर इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल है जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूँगा,
बल्कि कुछ लोगों की हकीकत को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश खुद इस बात से हैरान है कि आखिर उसकी काया कैसे पलट गई, कैसे हर चीज़ उसके हाथ में आ गई। उसको खुद समझ नहीं आ रही और वो मदीहा को कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई जादू सा हो गया है, क्योंकि ज़ैन बिल्कुल बदल चुका है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैंने ख्वाबों में ही सब कुछ सोचा था और देखिए आंटी, सब कुछ मुझे आज मिल चुका है। जिस पर मदीहा उसको कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है और देख लो किस्मत ने किस किस तरीके से करके तुम्हें उससे मिला दिया। लेकिन मदीहा को ये पता ही नहीं है कि आखिर किसने कितनी बड़ी चाल चलती है। लेकिन उसको अपने बेटे की इस रवैये से काफ़ी हैरानगी भी हो रही है और वो काफ़ी परेशान भी है, क्योंकि जैसे ही वो उसको इतना प्यार करते हुए देखता है और हैरान हो जाती है। आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कह देती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ कर रहे हो ना, कुछ ज़्यादा ही ओवर करने की कर रहे हो कोशिश, लेकिन महविश के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप देखेंगे जी दूसरी तरफ दिलावर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है और कहता है कि मुझे ज़ैन के इस रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पल में तोला और पल में माशा है। मतलब ये है कि इसकी हरकतें ऐसे बदलती जाती हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? इन सब चीज़ों के पीछे क्या गहरा राज़ छुपा है? इन चीज़ों की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि मुझे खुद आप लोगों की समझ नहीं आ रही। अगर मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुकून से आई है, तो आप लोगों को किस किस्म के वसवसे सता रहे हैं? आखिर चाहती क्या हैं आप मुनीज़ा आंटी? मुझे आप ये बता दीजिए। आज तक तो आपने मुझे सुकून लेने नहीं दिया और आज मेरी खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ रही है। मतलब ये है कि किसी को भी ज़ैन की इतनी मोहब्बत जो उसको दिखाई दे रही है, रास नहीं आ रही। मुनीज़ा कहती है कि देखो दिलावर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सदमे में मानूर के सदमे में ये ज़ैन पागल हो चुका है। उसका दिमाग बिल्कुल मऊफ हो चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर दिलावर कहता है कि मानूर बहुत जल्द मिल जाएगी। उसकी परेशानी से मैं भी परेशान हूँ। लेकिन हो सकता है कि इन सब चीज़ों के पीछे उसको महविश का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया हो और उसके दिल में खौफ़े खुदा आ गया हो, जिसकी वजह से महविश के साथ है वो। लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसकी बेटी का चेहरा कितना घिनौना और कितना खतरनाक है। अब तो जब उसको पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ मानूर के साथ, सब कुछ करवाने वाली उसकी बेटी महविश ही थी। फिर जाकर उसके रोंगटे खड़े होंगे कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। अंधाधुंध एतबार, अब जाकर उसको समझ आएगी कि महविश पे एतबार करना कितना मुश्किल रहा।